लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है या एक फिजूल खर्ची? लाइफ इंश्योरेंस कब लेना है, कितना लेना है, कहाँ से लेना है? अगर आपके मन में भी है सवाल, आपने भी अभी तक लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं किया है और आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आते हैं जो भी आपके कुछ सवाल है उनको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष इनानी, एक फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट, आपका मेरे इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर आपका कुछ भी भ्रम है, इस वीडियो से जरूर आपके कुछ सवालों के जवाब आपको जरूर से मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर हमारे देश में बहुत अनियमितताएं हैं दोस्तों। एक सर्वे के अनुसार, एक रिसेंट सर्वे के अनुसार, मात्र 30% लोगों का ही हमारे देश में जीवन बीमा है। और उन 30% लोगों ने भी अपना जीवन बीमा जितना चाहिए उतना नहीं लिया है। यानी उनकी इनकम के हिसाब से, हम आगे समझेंगे, उनकी इनकम के हिसाब से उनको जितना इंश्योरेंस लेना चाहिए उतना इंश्योरेंस नहीं लिया है। क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट में पिछले 18 से 20 सालों से काम कर रहा हूं, मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट देखे हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। एक मेरे फ्रेंड थे, काफी अच्छे फ्रेंड थे, काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। वो कॉल ब्रोकरेज की लाइन में काम कर रहे थे। उनकी काफी अच्छी इनकम थी। आई कैन से 10 से 12 लाख रुपए सालाना इनकम वो कमा रहे थे। मेरी उनसे काफी मित्रता थी, हम लोग मिलते रहते थे। काफी ऑप्टिमिस्टिक अपने भविष्य को लेकर भी, फ्यूचर को लेकर भी, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, और लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने वो देखते थे दोस्तों। कोरोना पीरियड, आपको ध्यान होगा, 2020-21 की बात है। तब अचानक मेरे पास एक बार फोन आया कि पांडे भैया की डेथ हो गई है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सुनना और समझना। मैं जहां खड़ा था वहीं बहुत जोर से श्योरिंग करने लग गया। और मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैं आगे क्या जवाब दूं उनको। और तो उन्होंने बोला कि भैया की कुछ पॉलिसीज थी उनके बारे में, तो मुझे भी पता था क्योंकि वो पॉलिसियां मेरे थ्रू हो रखी थी। तो फिर हम लोगों ने उनके पॉलिसीज सब क्लेम सेटल करवाए। उनकी दो बच्चियां थी, उनका एक 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस था और बाकी कुछ 15-20 लाख रुपए की दूसरी एंडोमेंट पॉलिसियां थी जिससे उनको क्लेम मिला था। हमने उनके क्लेम सेटल्स करवाए। बट बाद में पता चला कि ये बहुत ही कम राशि है उनके लिए। जो इंश्योरेंस अमाउंट मिल रहा है वो उनकी फैमिली को चलाने के लिए इनफ नहीं था। दोस्तों, मैंने उनको काफी बार सजेस्ट किया था कि एक अच्छा बड़ा इंश्योरेंस आप ले लीजिए, एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, अथवा कोई भी एक बड़ी पॉलिसी ले लीजिए जो आपको 1 करोड़ के आसपास का कवर दे। अभी उनका जो 25 लाख रुपए का कवर आया उससे उन्होंने होम लोन का जो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट था वो चुका दिया। और बाकी 18-20 लाख रुपए, आप जानते हो आज के जमाने में अच्छे सिटी में अगर अपने को घर चलाना है वो कुछ भी नहीं है। वो साल 2 साल 3 साल से ज्यादा उनका पैसा नहीं चलने वाला है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है दोस्तों। हम मिलते हैं, हमको लगता है हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत लाचारी दिखाई देती है दोस्तों इन सब चीजों में। तो मेरा ये कहानी सुनाने का या ये इंसिडेंट बताने का ये कारण था कि लोग शायद इससे रिलेट कर पाए और अपने भविष्य में अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए। दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में आज कोई नई बात नहीं। लाइफ इंश्योरेंस आज सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आज मैं बेसिक इंफॉर्मेशन देने से बजाय मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो सही में आपको डिसीजन लेने में मदद कर सके लाइफ इंश्योरेंस लेने में। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है दोस्तों। एक बार मैं मेरी टीम मेंबर के साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने गया था। मैंने उनके ब्रदर को पहले से एक पॉलिसी दे रखी थी, तो उनके ब्रदर भी हमारे साथ में आए। उन्होंने रेफरेंस दी थी कि मेरे छोटे भाई है, उनका भी आप एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर दीजिए। तो मैं जब उनके घर पे गया, तो मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी समझाना कि आपकी डेथ होगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा और आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, फिर एवरी ईयर आपको इतना पैसा मिलेगा और बाद में कुछ सालों के बाद में आपको इतना पैसा फैमिली को मिलेगा। तो अचानक मुझे एक रोने की आवाज आई, सभी लोगों को रोने की आवाज आई। हम घर के ड्राइंग रूम में समझा रहे थे और किचन से एक रोने की आवाज आई। तो सब लोग चौंक गए और एकदम सब स्तब्ध रह गए, हुआ क्या है एग्जैक्टली exactly? तो वो जो जिनको मैं पॉलिसी समझा रहा था वो घर में अंदर गए और बाद में पता चला कि उनकी वाइफ रो रही थी। तो पूछा कि पता लगाने की कोशिश की हम लोगों ने, क्या हुआ, क्या हो गया, अचानक तबीयत खराब है या क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला, ये भाई साहब को अभी आगे कभी भी हमारे घर पे मत बुलाना, ये मरने की बात कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। और बहुत जोर जोर से वो रोने लगे कि, तो हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था वहां पे रुकना ठहरना। और उनका ऐसा मानना था कि ऐसा इंश्योरेंस लेने से या ऐसे मरने की बातें करने से आदमी सच में मर जाता है। हम लोग वहां से निकल आए और बाद में हम लोगों ने उनकी पॉलिसी भी प्रोसेस कर दी थी। और अचानक कोरोना टाइम में ही वापस मुझे एक बार फोन आया कि वो भैया बहुत ही सीरियस है और शायद सर्वाइव ना कर पाए।
अगेन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मुझे वो लेडी याद आ रही थी जो किचन में रोने की आवाज आई थी कि उन्होंने कहा था कि बीमा लेने से मर जाते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये समझना कि मैं सच में क्या ऐसा होता है कि लोग बीमा ले और उसके लिए डेथ हो जाती है उनकी। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से वो सरवाइव किए, और आज भी उनके मेरे साथ अच्छे रिलेशन है। अब तो मैं घर पे भी जाता हूँ, और उन्होंने भी समझा इस बात को कि शायद ये जरूरी है। तो दोस्तों काफी लोगों की इस तरह की भ्रांतियां हैं। इसके लिए मेरे को ये एक और कहानी मुझे याद आ रही है, एक और बात मुझे याद आ रही है। हमारे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में एक अचानक मेरे को फोन आया था, मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, बट एक कोई रेफरेंस लेके फोन आया था कि एक पर्सन की डेथ हो गई है, और उनका कुछ पॉलिसी वॉलिसी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार ऑफिस आ जाइए तो मैं देख लेता हूँ। तो वो ऑफिस आए, और मैंने देखा तो उन महाशय की एक 25,000 रुपए की पॉलिसी थी। एक्सीडेंट में डेथ हुई तो डबल बेनिफिट के हिसाब से 50,000, और कुछ 10-15 हजार रुपए बोनस जमा हुआ था। तो मैंने उनका बोला 60-65 थाउजेंड रुपये जैसा मिलेगा। वो लेडी भी आई थी, विडो लेडी भी, जो उनकी वाइफ भी उनके साथ में आई थी। तो मैंने कहा 60-65 थाउजेंड रुपये जैसा आपको पैसा मिलेगा। वो महाशय कुछ सुपरवाइजिंग मील में, कपड़े की मील में जॉब करते थे, और सुपरवाइजिंग जॉब था, मेरे हिसाब से 50-60 थाउजेंड रुपीज उनकी इनकम थी। फैमिली उनकी रेगुलर सैलरी या इनकी उनकी इनकम थी 56। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये पैसा क्या हर महीने मिलेगा? आई शॉक। मैंने कहा नहीं, हर महीने नहीं मिलेगा, ये तो पॉलिसी का क्लेम है। अभी आपको एक बार मिल रहा है। अगेन उन्होंने पूछा कि हर साल क्या इसी महीने मिलेगा? अगेन आई शॉक। मैंने कहा ये सिर्फ 25,000 रुपए की पॉलिसी है, और इसके अंदर एक ही बार क्लेम मिलेगा। बाद में मैं बहुत देर तक सोचता रहा। उन्होंने भी मुझे काफी बोला कि ऐसी कैसी पॉलिसी है, मेरे हस्बैंड तो हर महीने 50-60 हजार रुपए कमाते थे, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ 50-60 हजार रुपए मिलेगा, वो भी एक ही बार। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी लाइफ कैसे सर्वाइव होगी? हम आगे कैसे जिएंगे? मैं भी सोचने पे बड़ा मजबूर हो गया कि वास्तव में यार ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। बट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। आज सभी कंपनी, सभी तरह के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। बट अगेन यहाँ कोई कंपल्जन नहीं है, इसके लिए चॉइस या सेलेक्ट आपको ही करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हो, या इनसिक्योर या इस तरह के डिजास्टर में छोड़ देना चाहते हो। दोस्तों मैं इस लाइन में 18-20 साल से हूं, जैसा मैंने बोला, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट में। तो मेरे को इस तरह के काफी सारे कॉल्स आते रहते हैं। काफी बार रेफरेंस से लोगों को नंबर मिल जाता है, और शुरुआत में तो मेरे लिए ऐसे फोन आते थे कि फला फला व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो मैं सोचता था कि यार मैं इनको नहीं जानता हूँ, क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जो मैं। फिर बाद में बोलते थे आप मुझे नहीं जानते, उनकी किसी के रेफरेंस से आपका मुझे नंबर मिला है, और फला फला व्यक्ति की डेथ हुई है सर, आप प्लीज चेक करके बताइए कि उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं है। बट दोस्तों हम बहुत तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ, सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि शायद कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो उनका, और उनको कोई क्लेम में मैं हेल्प कर सकूं। पर ज्यादातर केसेस में मैं देखता हूँ दोस्तों कि ऐसी कोई खुफिया इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती नहीं है, कि जहां लोगों ने पॉलिसी ली है और वो प्रीमियम भर रहे हैं और भूल गए हैं कि, और उनके डेथ के बाद उनको क्लेम मिल जाए। दोस्तों अगेन मैं ये सब कहने का मेरा पर्पज इतना ही है कि आपको खुद को ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को किस स्टेज पर रखना चाहते हो। एक अजीब तरह की जिद देखता हूं मैं दोस्तों, अजीब तरह की जिद देखता हूं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं इस इंश्योरेंस के पर्पज से, मेरी टीम के साथ में अकेले भी, और काफी लोगों से मेरा इस बारे में मिलना जुलना होता रहता है। मैं काफी सारी कस्टमर मीट्स भी करता हूं जहां लोगों को मैं इस बारे में एजुकेट करता हूं। तो मैं देखता हूं कि एक अजीब तरह की जिद है कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सभी में ये जिद है, कि पर एक जिद है, मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है। मैं इंश्योरेंस तो नहीं लूंगा। इंश्योरेंस के अलग अलग बहाने हैं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं लेने के बहुत सारे बहाने हैं। मैं आपसे यही विनती कर सकता हूं दोस्तों, और थोड़ा सा आप खुद बैठिए, मेरी बात ना सुनिए, किसी और की बात भी ना सुनिए। अपनी लाइफ की जो अनसर्टेनिटी में हम जी रहे हैं आज की तारीख में, हमको हमारी जन्म तारीख पता है, पर हमको नहीं पता है किस क्षण क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही है आज। आज मैं आपको लोग बोलते हैं कि पॉलिसी लेने से डेथ हो जाती है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमारे देश में हर साल 20 लाख लोग एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 3% लोगों के पास ही इंश्योरेंस पॉलिसी है। मात्र 3% लोगों के पास ही कोई ना कोई प्रकार का इंश्योरेंस है। सोचो 97% लोग बिना इंश्योरेंस के मर गए, तो कैसे हुआ कि इंश्योरेंस लेने के बाद मर गए? 3% लोग इंश्योरेंस लेने के बाद मरे, 97% लोग बिना इंश्योरेंस के मर गए। क्या आप जानते हो, ये 20 लाख लोग जब घर से निकले थे, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि आज वो शाम को घर नहीं लौटेंगे। बिल्कुल नहीं पता था। वो घर से निकले, और रूटीन लाइफ के हिसाब से, रूटीन अपनी जो काम है उसके हिसाब से बाहर निकले, और वो घर नहीं लौटे। सोचिए आप दोस्तों, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनसर्टन है, पूरी लाइफ अनसर्टन है। ऐसी स्थिति में हमारे पास अगर एक रास्ता बचता है, तो वो रास्ता बचता है कि हम अपनी लाइफ को
दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे फैमिली सिस्टम में। पिछले 2-3 दशक में हम पहले जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, काफी लोग मुझे ये भी बोलते हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ कि इतने साल हो गए, इतने सालों में हमारे पूर्वजों ने तो कभी इंश्योरेंस नहीं लिया, कभी हमारी फैमिलीज को तो जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी क्या इंश्योरेंस लेने की जरूरत है मुझे। दोस्तों, पहले एक चीज थी जो जॉइंट फैमिली थी, जो एक दूसरे का सपोर्ट था। ऐसी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे। पर आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, आज जमाना पूरा बदल गया है दोस्तों। आज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में हम आ गए हैं, सिंगल फैमिली में आ गए हैं, अब सब जिम्मेदारी एक आदमी के कंधे पर है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का ये सोच लेना कि पुराने लोगों ने नहीं ली, इसके लिए हम लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए, तो ये थोड़ी एक गलत भ्रम है। आपको सोचने की जरूरत है कि पहले स्थिति, फैमिली सिचुएशन डिफरेंट थी, आज फैमिली सिचुएशन डिफरेंट है, आज सोशल चीजें डिफरेंट हो गई है, तो आपको भी ये सोचने की जरूरत है। और एक कारण देता हूं कि हमें क्यों आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक बंदा है जिस जो अपने बिल पे करता है, खाने की घर को खाना या खाने की चीजें प्रोवाइड करता है, कपड़े प्रोवाइड करता है, मेडिकल प्रोवाइड करता है, सभी तरह के ईएमआई, चाहे होम लोन हो, चाहे और किसी तरह के लोन्स ले रखे हो, उनको चुकाने का काम करता है, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देता है, घर की जरूरतों को पूरा करता है, और सामाजिक रूप से भी स्टेबल फैमिली देने की कोशिश करता है समाज के अंदर। तो ये एक सारा बंदा एक काम कर रहा है, वो काम इस पर इसलिए कर पा रहा है कि उसको एक इनकम आ रही है कहीं से। आप जरा सोच के देखिए कि अगर ये इनकम ना आए तो क्या ये सारे काम हो पाएंगे? क्या सारे बिल चुका पाएंगे उसकी फैमिली पीछे? क्या उनको खाने और कपड़ों की जरूरतें पूरी हो पाएगी? क्या मेडिकल और जो जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में रह पाएंगे? बच्चों की एजुकेशन चल पाएगी? आप खुद सोच के देखिए दोस्तों। ये पॉसिबिलिटीज तभी है अगर एक इनकम आ रही है, इसीलिए फैमिली चल रहा है, इसीलिए हमको सारी चीजें ठीक लग रही है। अगर ये इनकम ना आए तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जरूरतें कहाँ से पूरी होगी। एक आपको मैं चार्ट के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। ओके। अगर आप आज जिस स्टेज पर जी रहे हो, अगर आपको जो लाइफ स्टाइल जी रही है आपकी फैमिली, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो लाइफ स्टाइल जी रहे हो लग्जरी लाइफ स्टाइल है, या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो, अगर आप ना रहो इस दुनिया में फिर भी वो अच्छी लाइफ स्टाइल जिए आपकी फैमिली, और बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, पीछे फैमिली की सारी जरूरतें पूरी हो, सारे सपने जो आपने देखे हैं फैमिली को वो सारे पूरे हो, तो आपको अपनी इनकम का 15 to 20 टाइम्स यानी 15 से 20 गुना बीमा लेने की जरूरत है। अगर साधारण भाषा में बोलूं कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो ही आपकी फैमिली, जो आप सपने देख रहे हो अपनी फैमिली के लिए, जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, वो लाइफ स्टाइल आप अपनी फैमिली जी पाएगी। अगर मानो कि कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देना चाहते हो कि ठीक है सर्वाइव कर पाए, अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरी फैमिली इजीली चल पाए, कंफर्टेबल हो, एजुकेशन चलती रहे, कुछ चीजें रुके नहीं, तो आपको 10 to 15 टाइम्स अपनी इनकम का इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी अगर 10 लाख रुपए की इनकम है तो लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का बीमा जरूर से लेना चाहिए। हमने काफी स्थिति में देखा है कि जहां इंश्योरेंस बहुत कम है, यानी इनकम के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, 10 लाख की इनकम के सामने 10 लाख का इंश्योरेंस है, 20 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, और कई केसेस में तो हमने देखा 1-2 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और हम जब उन्हें पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस है तो वो बड़े गर्व से, प्राउड से बोलते हैं कि हाँ हमारा इंश्योरेंस है। तो सोचो दोस्तों, 1-2 लाख रुपए की, 5-10 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी फैमिली को कब तक चल पाएगी? आपकी फैमिली हैंड टू माउथ हो जाएगी। एक महीना सर्वाइव करेगी, 1 साल सर्वाइव करेगी, 1-2 साल सर्वाइव करेगी, उसके बाद में फैमिली आगे नहीं चल पाएगी। तो लो इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। मैंने जैसे आपको बताया कि 30% लोगों का इंश्योरेंस है, पर 30% लोगों के इंश्योरेंस में भी 80-90% वर्ग ऐसा है जिसका इंश्योरेंस उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा कम है। यानी हम एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू चले कि एक इंसान का 10 गुना, अपनी इनकम का 10 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। उतना भी इंश्योरेंस जिन लोगों का इंश्योरेंस है उनका भी 80-90% लोगों का इस तरह का इंश्योरेंस नहीं है। और नो इंश्योरेंस में बात करूं, जिनका इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है, उनका क्या होगा आप सोच सकते हो। वो किसी की दान दया पर रहेंगे, या फिर और किसी तरह से जिएंगे। एक ब्लंडर, एक डिजास्टर, अगर ऐसी घटना हुई, भगवान ना करे उन लोगों के साथ ऐसी घटना हो, पर अगर ऐसी कोई घटना होती है जहां इंश्योरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो हो सकता है शायद वो फैमिली को चलना, मैं तो अजूम भी नहीं कर पाता, मैं सोच भी नहीं पाता कि वो किस स्थिति में जिएंगे आगे उनकी। तो दोस्तों, जब आदमी काम कर रहा होता है तो एक इनकम जनरेट होती है और जिससे घर चलता है, और जब वो इंसान नहीं रहता है तो भी घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा उस फैमिली को मिल सकता है, वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब तक मेरी बात से समझ गए होंगे। इसके बारे में जो कुछ डाउट्स है वो हम आगे भी क्लियर करेंगे। और जो इंश्योरेंस की रिस्क है उसको हम 4 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी तरह की रिस्क है उसको हम 4 तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पहला चीज है अवॉइडेंस, यानी हम
हम ऐसा कुछ करें कि रिस्क आए ही नहीं, यानी कि डेथ हो ही नहीं। पर मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन लाइफ के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इस रिस्क को पूरी तरीके से अवॉइड कर सको, कि किसी भी सिचुएशन में डेथ हो ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट का तरीका सही नहीं है। दूसरा जो तरीका है मिटिगेशन। मिटिगेशन में अगर आपको इस तरह से बोलूं कि आपके पास कुछ सेविंग्स है, ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, तो आप मान लो 10 to 15 टाइम्स इंश्योरेंस ना लेके कुछ पार्ट इंश्योरेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 लाख रुपए का इनकम है साल का, और आपके पास कहीं से भी 40-50 लाख रुपए की सेविंग्स है, ऑलरेडी आपने किसी भी तरीके से की है। तो आप ये सोच सकते हो कि मुझे 10 टाइम्स या 15 टाइम्स, यानी मुझे करोड़ 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस ना लेके मैं 50-60 लाख रुपए, मेरा क्यों मनी वेस्ट करने का, मैं पैसा क्यों वेस्ट करूं अपना इंश्योरेंस के अंदर। क्योंकि कल को क्योंकि अगेन ये भी बात सही है कि हर इंश्योरेंस लेने वाला आदमी डेथ नहीं होने वाला है। इंश्योरेंस हम इसलिए ले रहे हैं कि फ्यूचर एक अनसर्टन है, कि कब क्या घटना हो सकती है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम आज इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ज्यादातर केस में, 95% केसेस में हो सकता है कि जो हम पैसा भर रहे हैं वो वापस आने वाला ही नहीं है, यानी उसका कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। पर क्योंकि हमें नहीं पता है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। तो अगर आपके पास एक अच्छी सेविंग्स हो, या आपके पास किसी भी तरह की एक दूसरा इनकम सपोर्ट हो, कि आपका कोई कहीं से रेंट आ रहा हो, कहीं से ऑलरेडी कोई इनकम आ रही हो, तो आप इंश्योरेंस के पार्ट को घटा सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो 5 टाइम्स या 5 टाइम्स 7 टाइम्स इनकम कहीं और से जनरेट हो जाएगी, और बाकी की के लिए मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब, मेरा कहना का मतलब है कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तब कि आपके पास इनफ मनी है। आपको लगता है कि आपकी रेगुलर इनकम 10-12 लाख रुपए है, पर आपको ऑलरेडी हर महीने 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की इनकम कहीं से आ रही है। सोर्सेस कुछ भी हो सकता है। आपकी हो सकता है पुरानी पीढ़ी की कोई खेती की इनकम आ रही हो सकता है कोई और कहीं से रॉयल्टी इनकम आ रही हो सकता है रेंट इनकम आ रही हो, और कोई पेंशन इनकम आ रही हो, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो वहां से। तो आप ये इंश्योरेंस लेने को टाल सकते हो, कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मान सकता हूं। आपकी ऑलरेडी अगर कुछ भी होता है तो फैमिली को एक इनफ इनकम रहेगी। तो अगर आप ये रिस्क को एक्सेप्टेंस इस तरह से करते हो तो ठीक है ये तरीका। और चौथा और इंपॉर्टेंट तरीका है, जो मेरे हिसाब से 99% लोगों को लागू पड़ता है, वो है अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर दीजिए। किसको ट्रांसफर करना है? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी रिस्क है कि आपकी डेथ हो सकती है, कभी भी डेथ होगी तो फैमिली चलाना अपने आप में एक नामुमकिन हो जाएगा, फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी, बच्चों के एजुकेशन नहीं होगा। तो आप अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर दीजिए इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो आपकी फैमिली को इनफ एक अमाउंट देगी, एक इंश्योरेंस अमाउंट देगी, जिसकी वजह से आपकी फैमिली को आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रिस्क को कवर करने का अपने अपने तरीके हैं, आपको कौन सा सूट करता है, आप जरूर से उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। काफी लोग अलग अलग प्लान की वकालत करते हैं कि सिर्फ प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एंडोमेंट पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, कुछ पैसा यही इन्वेस्ट करना चाहिए, वही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अभी इस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको आने वाले अपने वीडियोज में इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। पर ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार बोला है, कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस नीड को पूरा करने के लिए टर्म लाइफ में, अगेन मैं भी इस बात को एग्री करता हूं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस से एक बड़ा इंश्योरेंस का पार्ट आपका आना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी इनकम का 10 to 15 टाइम्स इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका 80-90% इंश्योरेंस कवर जो है वो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस से लेना चाहिए। दूसरा जो है, एंडोमेंट पॉलिसी से भी आप अपने रिस्क कवर कर सकते हो। गारंटेड इनकम लाइफ इंश्योरेंस प्लान से, जिसके अंदर आपको एक टाइम के बाद रेगुलर इनकम भी आती रहती है और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी रहता है, इस तरह के प्लान भी आप प्लान कर सकते हो। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसके अंदर आपका जो पैसा है कुछ पार्ट इंश्योरेंस के लिए जाता है और उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। इस तरीके से भी जो भी आपको तरीका पसंद हो, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद हो, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए, समझिए, और आपको कौन सा प्लान सूट करता है उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस के बारे में फैक्ट्स और मिथ है। वो सबसे पहले काफी लोग बोलते हैं कि नो नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल मुझे अभी दिमाग में आ रहा है अचानक। आपने सुना होगा अभी शायद लास्ट ईयर 2023 की बात है, एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उसमें लगभग लगभग 296 296 लोग
डेथ हो गए थे। तो काफी सारा पेपर में आया, शायद डेफिनेटली आप रिकॉल कर पाएंगे। आई थिंक उड़ीसा की बी पर कोई नाम था, ऐसी कोई जगह पर एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जो 296 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। और बाद में जब एलआईसी ने उसके लिए किया कि उन सभी लोगों के डिटेल्स चेक किए, तो हमें पता चला कि उनमें से सिर्फ 16 लोगों का इंश्योरेंस था। ओनली 16 पीपल्स वर कवर्ड इन दिस बाय लाइफ इंश्योरेंस। और वो 16 लोगों का टोटल कवर जब पता चला हमें, तो वो था 48 लाख रुपीज। आप सोचिए, सिर्फ 296 लोगों के पास, सिर्फ 296 से सिर्फ 16 लोगों के पास इंश्योरेंस था, और 16 लोगों में से भी सिर्फ 200 अपने 48 लाख रुपीज का इंश्योरेंस था। आप सोच सकते हो दोस्तों कि इंश्योरेंस, वो लोग जो जो भी निकले थे। उसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वो बाद में मुझे वो एक पेपर में भी मैंने पढ़ा था। उसमें से 80% लोगों ने, जो आज ट्रेवल इंश्योरेंस मिलता है, आप जब रेल की ट्रेवलिंग करते हो तो उसके साथ एक इंश्योरेंस कवर होता है, इट्स वेरी, आई कैन से इट्स फ्री काइंड ऑफ थिंग, less than 1 रुपीज उसका कॉस्ट होता है। 80% लोगों ने वो भी सेलेक्ट नहीं किया। मतलब समझना बहुत मुश्किल है लोगों की सोच को, कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं आज। सिर्फ 45 पैसा या 60 पैसा, मैंने काफी बार ट्रेन बुक करता हूँ, ट्रेन की टिकट, तो उसमें 45 पैसा, 60 पैसा ऐसा कुछ आता है कि इंश्योरेंस, अगर इस दुर्घटना के दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। 80% लोगों ने, 296 में से 80% लोगों ने वो भी सेलेक्ट नहीं किया। यानी 45 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो ऐसी सोच, ज्यादातर लोग, मैं बोलता हूँ, जो सुबह निकलते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो शाम को घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ऐसी सिचुएशन में ऐसी सोच रखना बड़ी ही डिजास्टर वाली सोच है दोस्तों। आप अपनी फैमिली को, मेरी यही सलाह है, अगर आप मेरी सलाह मान सकते हो, आप समझ सकते हो, मैं आपको बहुत कारण दे दूंगा, आपको इंश्योरेंस खरीदने के लिए बहुत हजारों कारण दे दूंगा। ये लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो, एक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, मैं इसको एक वीडियो के थ्रू समझा भी नहीं पाऊंगा। ये आगे और भी बहुत सारे वीडियो जाएंगे जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स में आपको बहुत सारी आगे भी आने देने वाला हूं। पर अभी के लिए मेरी आपकी यही से गुजारिश है दोस्तों, कि इंश्योरेंस को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ये आपकी फैमिली के लिए, आज के युग में फैमिली की सबसे बड़ी जरूरत है। हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बेसिक पिलर जो है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है लाइफ इंश्योरेंस। काफी लोगों में ये भ्रम है कि वो यंग है, हेल्दी है। आप लोग जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारा जो कंट्री है वो कैपिटल ऑफ एक्सीडेंट्स है। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है। हर साल हमारा देश कैपिटल ऑफ कैंसर है। हर हर साल बहुत बड़ी संख्या में, मैं उसका भी एक वीडियो लेके आऊंगा आपके बीच में, कि किस किस तरह के डेथ्स हो रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। कैंसर का कैपिटल है, हार्ट डिजीज का कैपिटल है, डायबिटीज का कैपिटल है, हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह की है। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह का भ्रम ना पाले कि हम यंग है और हेल्दी है तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस लेने का सबसे राइट टाइम जो है वो है आज, अभी। अगर आपने कल तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपका पहला काम है कि, और जितनी यंग एज में आप ले ले उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आगे इस बारे में और वीडियोस लेके आऊंगा, क्यों फायदे हैं कम उम्र में इंश्योरेंस लेने के। पर अगर आप यंग है तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम आएगा दोस्तों, ज्यादा कवरेज मिलेगा, दूसरे मेडिकल इश्यूज नहीं होंगे उसकी, जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ सकता है। तो आपको बहुत सारे फायदे हैं यंग एज में इंश्योरेंस लेने का, बजाय कि इसको टालने का। इसके लिए सोचने की जरूरत है। काफी सारे लोग आज इस चीज में पड़े हुए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कुछ कंपनीज का सस्ता है, कुछ कंपनीज का महंगा है, मेरे को कहाँ से लेना चाहिए, जहां से सस्ता है वहां से ले लूं, जहां से महंगा है वहां से। मेरी अभी तो आपको यही सलाह है कि दोस्तों, आप ले लीजिए। अगर आपको सस्ता समझ में आ रहा है, आप सस्ता ले लीजिए। अगर आपको किसी कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट है, किसी कंपनी को लेकर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि मुझे इसी कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप उस कंपनी से ले सकते हो। मैं आपको ये बता दूं कि आज जो सस्ता है वो कल महंगा होगा कि नहीं होगा, जो आज महंगा है वो कल सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भविष्य में जो आज अजम्पशन नहीं करना चाहता। पर मैं आपको अभी सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूं कि आपको सस्ता समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको लाइफ इंश्योरेंस सस्ता मिल रहा है, सस्ता ले लीजिए। और काफी लोग ऐसे ही सलाह दे रहे हैं, काफी लोग ऐसे सलाह दे रहे हैं कि आप जो सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस है वो खरीद लीजिए। दोस्तों, उनका क्या रिसर्च है इस बारे में, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से वर्क करती है। इंश्योरेंस कंपनीज
किस तरीके से प्रीमियम डिसाइड करती है, और उन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना आपके लिए सही है या गलत है। अभी के लिए आपको डाउट ना पालिए, कोई भ्रम ना पालिए। आपको लगता है कि आपको सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है, अगर आपको लगता है किसी कंपनी पर आपको ज्यादा विश्वास है, मुझे वो इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको जो समझ में आए आप पर, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए आपके फैमिली के लिए। अभी के लिए मैं यही बोलूंगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं भविष्य में, पर अभी आपके लिए ये डिसीजन लेने के लिए रोकने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि मुझे सस्ता लेना चाहिए कि महंगा लेना चाहिए। आपको जो सही लग रहा है उस कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस कवर ले लीजिए। एक और बहुत सारी बात चल रही है लोगों में कि लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं 80 साल तक कवर हो जाऊं, 85 तक कवर हो जाऊं, 90-100 साल तक कवर हो जाऊं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने की चीज नहीं है कि आपको इससे प्रॉफिट कमाना है, आपको फायदा उठाना है। ये सिर्फ अनसर्टेनिटीज है लाइफ में, कुछ कंटिजेंसी हो जाए, कुछ लाइफ में कुछ मुसीबत आ जाए तो फैमिली सिक्योर है, उसलिए इंश्योरेंस है। अब कई लोगों को मैं पूछता हूं कि क्यों आपको 85 तक या 80 साल तक इंश्योरेंस की जरूरत है, तो बोलते हैं कि 80 साल तक तो मैं कंफर्म मेरी डेथ हो ही जाएगी, कंफर्म मेरी डेथ हो ही जाने वाली है, इसके लिए मैं 80 साल तक का इंश्योरेंस ले लेता हूं। तो मैंने कहा कि अगर ठीक है, आप 80 साल में डेथ कर गए, 75 to 80 के बीच में आपकी डेथ हो गई और आपको एक बड़ी रकम मिली, तो आप क्या करना चाहोगे? बोले मैं अपने मेरे पीछे बच्चों का हो जाएगा। तो बच्चे बच्चे किस किस एज में होंगे जब आप 80 में होंगे? तो बच्चों की एज बोले लगभग 55 होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो 55 की होगी तो आप अपने इंश्योरेंस से उसका रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आपको 80-85 तक, आपकी चॉइस है आपको लेना है नहीं लेना है, पर मेरी सलाह है आपका इंश्योरेंस कवरेज आपकी जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप ये देखिए कि आपका जो बच्चा है या आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कब तक खत्म हो जाएगी, यानी आपकी जो इनकम आ रही है, एक रेगुलर इनकम, यानी आपकी जॉब कब तक खत्म हो जाने वाली है, या बच्चों की एजुकेशन और शादी कब तक पूरी हो जाने वाली है, यानी कब तक आप अपनी जवाबदारियों से कंप्लीट हो जाओगे। आपको मैं बता दूं, जो जो भी कंपनी आपको 80-90 तक कवर दे रही है, 80 तक कवर दे रही है, 85 तक कवर दे रही है, ये इसलिए दे रही है, अभी हमको लगता है कि 80-85 में तो कंफर्म डेथ हो ही जाएगी। 90% लोग ये सोचते हैं कि हाँ डेफिनेटली इस एज में तो आते आते डेथ हो ही जाने वाला है, तो मुझे एक बड़ी रकम मिल जाने वाली, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो कंपलसरी मेरे को क्लेम मिल ही जाने वाला है। दोस्तों, सभी कंपनियां अपनी रिसर्च करके आई है, सभी कंपनियों को ये पता है कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब 80-85 की एज आने वाले 20 सालों बाद, 30 सालों बाद बहुत नॉर्मल हमको लगेगा कि एक आदमी 80-85 तक सरवाइव कर रहा है, बहुत इजी होगा। तो आपसे लॉन्ग टाइम का प्रीमियम कलेक्ट कर रही है कंपनियां, और आपको इंश्योरेंस कवरेज दे रही है, और आपको लग रहा है कि आज क्योंकि 85-80 एक नॉर्मल एज है कि इस एज में नॉर्मल डेथ हो जाती है इंसान की, 80-90% लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। पर आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ऐसा होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ऐसा पूरा मानना है, ऐसा सर्वे है, रिसर्च है। इसीलिए कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सके आपके साथ, आपके पास से। तो आपको इंश्योरेंस किस एज तक लेना चाहिए, मेरा ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने चेक करो कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब तक है। 60 में कि आपकी सब जवाबदारियां पूरी हो जाएगी 60 की एज तक, या 65 की एज तक आपकी सारी जवाबदारियां जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी? क्योंकि आप हायर एज के लिए ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो दोस्तों। आप हायर एज में, मानो कि अगर आप 80 तक कवर हो रहे हो, और उसी पॉलिसी को अगर आप 65 तक कवर करते हो अपने आप को, तो 30-40% आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है जो इंश्योरेंस बहुत महंगा लग रहा है आपको, या इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगे लग रहे हैं, वो सस्ते लगने लग जाएंगे आपको, क्योंकि आपको कवर आपकी जवाबदारी तक चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां पैसा लुटाने के लिए नहीं बैठी है। मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो कि 80 तक तो कंफर्म डेथ हो ही जाने वाली है और मुझे पैसा मिल ही जाने वाला है, और मेरे पीछे फैमिली को इस पैसे का यूज हो जाएगा आज जो मैं बचत कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। वही उन्होंने क्लेम रेशियो कंपनियों ने ऑलरेडी गिन लिया, मैं भी आपको इस बारे में एक वीडियो लेके आऊंगा। ऑलरेडी उनको पता है 80-85 तक आराम से सर्वाइव किया जाएगा, और उसके बाद उनको ज्यादा क्लेम नहीं चुकाने पड़ेंगे, दे नो वेरी वेल। दूसरा एक और चीज जो चल रहा है, शॉर्ट टर्म पीपीटी, कि मुझे 5 साल 7 साल भर के फ्री हो जाना है। मैं आपको अगेन बोलता हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने देखा था कि अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा आप कहीं भी इस तरह से, सिर्फ क्योंकि 5 साल में मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक तरीका है, बुरा नहीं है। अगर आपको जाना है इस तरीके में, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्ट टर्म भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो, शॉर्ट टर्म पीपीटी हो जहां पर मैं आपको बोलूं कि आने वाले टाइम में इंश्योरेंस महंगा होगा सस्ता होगा। अगर आपने मान लो कि एक 80 साल के लिए कवर लिया है, और उसका पीपीटी यानी प्रीमियम भरने की टर्म है 5 साल, आप 5 साल ऑलरेडी भर चुके हो, अभी आप तक आपको कोई कवर नहीं मिला है, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस अमाउंट कब देगी? जब डेथ हो जाएगी, यानी ये घटना घटेगी तब। अभी तो सिर्फ आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डेथ हो जाएगी तो मुझे फैमिली, मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों,
जब आपने पूरा प्रीमियम पे कर चुके हो तो फ्यूचर में अगर कोई अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी, हो सकता है फ्यूचर में पोर्टेबिलिटी, जैसे मेडिकल पॉलिसी में आ गया है पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन आए, हो सकता है शायद आप बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी पे कर चुके हो और आपको अब लग रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा पे कर दिया है, अब आपके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस थे इंश्योरेंस पॉलिसी देने के, आप नहीं ले पाओगे, आप पोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा पैसा पे कर चुका है, अब आपको पोर्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, पोर्ट करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको 60-65 तक इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए और उसका पीपीटी भी 60-65 तक रखना चाहिए कि आप 60-65 की एज तक अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा भरते जाओ भरते जाओ। अगर आपको फ्यूचर में लगे कि नहीं ये, क्योंकि आज जो आपको लग रहा है कि ये कंपनी बेस्ट है, हो सकता है वो कंपनी ना रहे, हो सकता है ऐसा परिस्थितियां कई बार हुई है, फॉरेन कंट्रीज में भी हुई है, हमारा तो इंश्योरेंस मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, अभी ग्रो हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां आने वाली है, आने वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं पता है, अंधकार में है, वो कंपनी होगी नहीं होगी हमें पता नहीं है, वो कंपनी का क्लेम चुकाने का क्या सिस्टम हो जाएगा आगे जाके, क्या रूल्स रेगुलेशन में चेंज होगा। तो हम अगर शॉर्ट टर्म पीपीटी में पैसा पे कर चुके हैं तो हम उस कंपनी के साथ बंध जाएंगे, हम कभी उस कंपनी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप चाहोगे तो भी दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो नहीं ले पाओगे। तो मेरी ऐसी सलाह है आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ लाइबिलिटी जल्दी पूरी करने के लिए चुका दो, इससे बेटर है कि आप अपना पैसा जब तक आपका इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है तब तक तो आप चेक कर सकते हो कि भविष्य में अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी अच्छी आ गई है, कोई कंपनी बेटर है, आप जिस कंपनी में इंश्योरेंस हो तो उसमें आप पोर्ट कर सकते हो, आप उसमें जा सकते हो। तो ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल में और भी भविष्य में इस तरह की वीडियोस लेके आऊंगा, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से प्रीमियम डिसाइड करती है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपको शॉर्ट टर्म पीपीटी पसंद आ रही है तो आप ले लीजिए, पर आप इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस के बारे में मैंने जैसे बताया था और भी मेरे वीडियोस आएंगे, ये पार्ट 1 है, शायद मैं नेक्स्ट वीक ही आपको इस बारे में एक और वीडियो लाके दूंगा जो और ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए। अभी के लिए क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एलआईसी के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, किसी भी तरह की आपको सर्विसेज की जरूरत हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जरूर से आपकी मदद करेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हो कि और ज्यादा लोगों से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो जरूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और